मैंने इससे पहले भी 2022 में सनस्क्रीन का वीडियो बनाया था और उसमें भी मैंने 5 सनस्क्रीन ली थी जो उस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही थी और बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो मैंने सोचा चलो फिर से करते हैं। तो 2023 में भी सब वीडियो बना रही हूँ, पर अब ऐसे है कि इस टाइम पे लोगों का सनस्क्रीन के लिए पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। तो पहले जो सनस्क्रीन आती थी ना, तो उनकी कंसिस्टेंसी, लोगों को वाइट कास्ट पसंद नहीं था और उस टाइम ऐसे था कि इतना ज़्यादा स्वेट कर रहे थे उन सनस्क्रीन में। मतलब मैंने 5 सनस्क्रीन ली थी ना, 5 की 5 सनस्क्रीन, यहाँ तक कि डॉक्टर शेड्स वाली भी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे, पर वो वाली सनस्क्रीन भी स्वेट प्रूफ नहीं थी। अब भी लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इतना कम प्रोडक्ट आता है उसमें, उसको मैंने फिर से कभी नहीं खरीदा। लाइक वो 5 सनस्क्रीन उनको ऐसे नहीं है कि मतलब वैसी सनस्क्रीन मेरे को मिली ही नहीं थी कि मैं उसको बार बार खरीद सकूं, तो इजी टू परचेज भी होना चाहिए। तो 2023 के अंदर अब सनस्क्रीन की जो हमारी नीड है वो बदल चुकी है। लाइक हम लोगों को स्वेट प्रूफ सनस्क्रीन चाहिए और हम लोगों को ऐसा सनस्क्रीन भी चाहिए जिससे टैनिंग भी ना हो। थर्ड चीज़, हम लोगों को ऐसी भी चाहिए जो अफोर्डेबल भी हो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो और लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। तो 2022 में ऐसे था कि कुछ सनस्क्रीन लोगों ने ऐसे भी बोले थे कि नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन भी होना चाहिए। सनस्क्रीन में कुछ सनस्क्रीन ऐसी भी थी जिनमें विटामिन सी वगैरह डाला जाता था, पर अब इतनी सारी चीज़ें आ गई। इन लोगों ने विटामिन सी भी डाल रखा है, इन लोगों ने नाइसिनेमाइड भी डाल रखा है, इन लोगों ने विटामिन डी एब्जॉर्बेशन के लिए डाल रखा है। तो उस टाइम ऐसे भी था कि कुछ सनस्क्रीन जो हैं, मैंने 1-2 रिसर्च पेपर पढ़े थे उन पे कि कुछ सनस्क्रीन ऐसी होती हैं कि वो उससे विटामिन डी का एब्जॉर्बेशन ही नहीं होता। डॉट इनकी का जो सनस्क्रीन है, इन लोगों ने ये बोल रखा है कि इससे बेटर विटामिन डी एब्जॉर्बेशन होता है, ठीक है। और ये प्लम का जो सनस्क्रीन है ये पेप्टाइड सनस्क्रीन है, तो ये पेप्टाइड सीरम, पेप्टाइड टिंटेड सीरम है। तो ये इसमें सब जितनी भी सनस्क्रीन है इन लोगों में एक्टिव इंग्रेडिएंट डालने लगे 2023 के अंदर। और एक चीज़ जो इन लोगों ने बेटर की है कि बहुत सारे ब्रांड ने स्वेट प्रूफ सनस्क्रीन बनाने लगे हैं कि अब इतना वो टाइम नहीं है कि आपने सनस्क्रीन अप्लाई किया और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन के बारे में। तो ये वाला जो सनस्क्रीन है गाइस, इन लोगों ने बोला है कि विटामिन सी और पपाया का इन लोगों ने एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। ये +4 रेटिंग है और SPF 50 है और इसमें 50 ग्राम प्रोडक्ट आता है और 359 रुपीज़ तक आपको ये सेल में आराम से मिल जाता है। तो ये वाला सनस्क्रीन लोगों का फेवरेट सनस्क्रीन बन चुका है 2023 में। ये सनस्क्रीन चला है वो नेक्स्ट लेवल है। पर एक चीज़ जो सनस्क्रीन में मतलब मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए कि ये सनस्क्रीन अगेन 2022 की तरह अगेन ही ऐसा सनस्क्रीन नहीं है जिसको मैं बार बार ख़रीद सकूँ, मेरी सेकंड बोतल हो, थर्ड बोतल हो, क्योंकि मेरे को अभी भी ऐसा सनस्क्रीन चाहिए जो भाई अफोर्डेबल हो। 359 रुपीज़ में 50 ml प्रोडक्ट नहीं चलता है। अगर घर में आप 2-3 जने सनस्क्रीन यूज़ में ले रहे हैं तो भैया नहीं चलेगा ये। तो गाइस, इसका जो की इंग्रेडिएंट जो रहने वाला है वो है D-अल्फा टोकोफिरोल एसिडेट। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट इन लोगों ने डाला है और फिर इसमें स्किन आइडेंटिकल इंग्रेडिएंट भी इन लोगों ने डाले हैं। वो है फोस्फोलिपिड, ग्लिसरीन और हाइलुरोनिक एसिड, जो कि स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। और सूदिंग के लिए इन्होंने मतलब एक बहुत सारे लोगों ने बोला काफ़ी सूदिंग फील होता है लाइक ये वाला सनस्क्रीन और ये वाला सनस्क्रीन। तो पहले मेरे को ऐसा लगता था कि ये अल्कोहल की वजह से होता है, पर ये दोनों सनस्क्रीन अल्कोहल फ्री सनस्क्रीन है। तो ये जो सूदिंग जो इफ़ेक्ट आता है ना, वो एलोए बारबेंडिस लीफ जूस, मतलब एलोवेरा का जूस इन लोगों ने इसमें डाला है। जूस तो क्या, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट वगैरह डाला होगा, उसकी वजह से इसमें सूदिंग आता है, मतलब सूदिंग आती है। और जो सनस्क्रीन का मेन इंग्रेडिएंट जो रहने वाला है जिसकी वजह से इसमें PA+4 रेटिंग है, वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो अगर मतलब सनस्क्रीन मैंने 10-15 सनस्क्रीन मैंने मेरी ज़िंदगी में यूज़ में लिया, तो मेरे को ये समझ आया है कि सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा तब ही होता है जब सनस्क्रीन में जिंक। तो गाइस मैंने 2023 में तो गाइस मैंने 2023 में ये चीज़ सीखी है कि मतलब जो सनस्क्रीन मतलब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि जिन सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड होता है ना, उनमें वाइट कास्ट होता है, पर वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। जिन सनस्क्रीन में टाइटेनियम ऑक्साइड होता है ना, उनकी ही मोस्टली PA+4 रेटिंग होती है। तो वो भी, तो इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें मेन चीज़ यही है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से इसकी PA+4 रेटिंग है।
और इसके अंदर एक ओल्ड स्कूल इंग्रेडिएंट भी है, वो है ऑक्टिनोजेट। तो ये सबको पता है कि ये कितना कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट है और ये बिल्कुल भी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है और हार्मोनल चेंजेस करता है, हार्मोन की तरह एक्ट करता है, बट इनमें भी एक सर्टेन अमाउंट होता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्टिनोजेट मेन SPF की तरह काम करेगा। मेन SPF की तरह जो काम कर रहा है इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। और ऑक्टिनोजेट का बेसिकली काम ये होता है कि जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को सन से प्रोटेक्ट करता है। लाइक आप ऐसे मान सकते हो कि ये संडे में जो होता है उससे प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाता है। तो ये करता क्या है कि ऑक्टिनोजेट जो है उस प्रोडक्ट को डिग्रेड होने में बचाता है। अगर किसी सनस्क्रीन में मान लो कि इन लोगों ने ऑक्टिनोजेट नहीं डाला है और उसकी वजह से वो प्रोडक्ट डिग्रेड हो गया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें भी हैं, उसका नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, सारी चीज़ें हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो मेन SPF का काम करता है। हो गया जी। मैं इसको फिर से नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे को ये बहुत महंगा लगता है। लगता है भैया मेरे को इससे भी सस्ता सनस्क्रीन चाहिए। तो नेक्स्ट सनस्क्रीन जो मैंने लिया है वो भी बहुत फेमस सनस्क्रीन है, वो है डॉट एंड की का वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। अगेन इसमें जो कूलिंग इफेक्ट आता है वो अल्कोहल की वजह से नहीं आता, बिकॉज ये अल्कोहल एंड फ्रेग्रेंस फ्री सनस्क्रीन है। और इसमें इन लोगों ने लिख रखा है कि बेटर विटामिन डी एब्जॉर्प्शन। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि 2023 में जितनी भी सनस्क्रीन आ रही है ना भैया, उनमें विटामिन सी, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन, पेप्टाइड्स, नाइसिनिमाइड, सैलिसिलिक एसिड ऐसे कर करके लोग 400-500 की सनस्क्रीन 50 ml प्रोडक्ट बेच रहे हैं और जो इससे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। नहीं, मेरे को ऐसा सनस्क्रीन चाहिए सिंपल स्वीट, बस मेरे को सन प्रोटेक्शन से बचा सके, टैनिंग से बचा सके। मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे को भैया विटामिन सी मेरे को लेना होगा तो मैं सीरम ले लूँगी। अगर मेरे को नियासिनामाइड लेना होगा तो मैं सीरम ले लूँगी। मेरे को ऑयल कंट्रोल चाहिए तो, अगर मेरे को विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन चाहिए तो वो ठीक है, वो भी हो जाता है। पर मेरे को एक सन प्रोटेक्शन चाहिए, स्वेट प्रूफ सनस्क्रीन चाहिए। 2023 में मेरी नीड ऐसी है कि मेरे को ये इतने अड़ंग भड़ंग नहीं चाहिए। मेरे को नियासिनामाइड नहीं चाहिए सनस्क्रीन में, मेरे को विटामिन सी भी नहीं चाहिए, मेरे को पेप्टाइड्स भी नहीं चाहिए। मेरे को सिंपल स्वीट सा 100 ml प्रोडक्ट चाहिए, वो भी 300 रुपीज़ तक, ताकि मैं उसको बार बार खरीद सकूं और मेरे को वो सन प्रोटेक्शन से भी बचा सके। समझ रहे हो आप? तो मेरे को भैया वैसा ही सनस्क्रीन चाहिए। पता नहीं कंपनी क्यों नहीं बना रही, पर बनाती भी हैं, पर वो ऑफर में मिलती हैं आपको। ऐसे नहीं है कि वो रेगुलर प्राइजेस होती हैं उनका। नेक्स्ट सनस्क्रीन जो है वो डॉट एंड की का वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन है। तो अगेन इसमें भी वही फिड़के हैं कि इसमें इन लोगों ने बेटर विटामिन डी एब्जॉर्प्शन है। ये सनस्क्रीन आपको सेल में 350 रुपीज़ तक मिल जाता है, और रेगुलर प्राइजेस जो रहती है ना वो 400 से ऊपर ही रहती हैं। इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो ये अल्कोहल फ्री है, फ्रेग्रेंस एंड एसेंशियल ऑयल फ्री सनस्क्रीन है, और इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है। UVA, UVB, ब्लू लाइट, IR प्रोटेक्शन जो भी आजकल सब में होता है। चलो, तो इसमें इनका मेन सबसे पहले आज मतलब पता है ये सारी सनस्क्रीन इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि ये लोग एंटीऑक्सीडेंट डाल के रखते हैं, और मुझे नहीं लगता वो एंटीऑक्सीडेंट का इतना परसेंट होता है कि वो इफ़ेक्टिव हो। लाइक विटामिन सी इन लोगों ने डाला है, तो हम लोग अगर विटामिन सी लगाते हैं तो 20% तक भी लगा लेते हैं, 10% भी लगा लेते हैं, तो 5% से भी कम होगा, 1% से भी कम होगा। तो वो क्या असर करेगा यार? तो हम लोगों को अगर विटामिन सी चाहिए ना तो गाइस हम ले लेंगे, लाइक सीरम फॉर्म ले लेंगे, क्रीम फॉर्म में ले लेंगे, जिस फॉर्म में भी हमें लेना होगा। बट सनस्क्रीन में अगर हम विटामिन सी ले रहे हैं या फिर हम पेप्टाइड्स ले रहे हैं तो उनका परसेंट इतना कम होता है कि वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा।